आज हम एक नए सफर पर निकलेंगे जहां हम शॉर्ट हैंड की फैसिनेटेड दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। शॉर्ट हैंड एक टेक्निक है जिसमें हम लंबे सेंटेंसेस को छोटा करके लिख सकते हैं, आसानी से बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे स्पीड में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट हैंड की शुरुआत कैसे करें? जैसे हमने देखा होगा, बहुत सारे बिगिनर्स हैं, शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से शॉर्ट हैंड को सीखें और क्या क्या मुझे करना पड़ेगा पूरी शॉर्ट हैंड सीखने के बीच में। ये एक ही वीडियो काफी होगा आपको पूरी जानकारी देने के लिए। शॉर्ट हैंड एक यूनिक सिस्टम है जो ट्रांसक्रिप्शन का, जिसको बड़े बड़े सेंटेंसेस को पूरी तरीके से हम बहुत माइन्यूट भाषा में लिख सकते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हम शॉर्ट हैंड क्यों सीखें, उसके बाद देखेंगे हम शॉर्ट हैंड क्या है, तो कहां अप्लाई करेंगे, इसी वीडियो में हम आगे तक देखेंगे। उसके बाद में शॉर्ट हैंड के कितने मेथड्स हैं, शॉर्ट हैंड की दुनिया में कितने मेथड्स हैं, तो वो हम देखेंगे। अब हम कि शॉर्ट हैंड को अगर डिसाइड करते हैं तो हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा। और अगर हमने डिसाइड कर ही लिया है तो अब हम शॉर्ट हैंड को आगे चल के क्या क्या किस सीक्वेंस में सीखेंगे, आज हम इसमें पूरा एक एक डिटेल में बात बताएंगे। शॉर्ट हैंड दो प्रकार की है। तो पहली शॉर्ट हैंड है जो सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में इसको इजाद किया था। उसके बाद जिसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया गया, और जैसे कि हमने एक शब्द कहा तो उसके लिए एक या दो स्ट्रोक्स लगाया और वो पूरा शब्द बन जाता है। अब ये जो स्ट्रोक्स है वो अलग अलग एंगल्स में बनाए जाते हैं। तो इसको ये पिटमैन्स की लैंग्वेज में अगर हम सीखते हैं तो, और जो वॉवेल्स होते हैं इसके अलग अलग पोजीशंस होती है और साउंड के हिसाब से इसकी पोजीशंस रखी जाती है। किसी को लाइन के ऊपर रखना होगा, किसी को लाइन के बीच में रखना होगा, किसी को लाइन को अक्रॉस द लाइन भी लिखेंगे हम। तो इसको रूलदार कॉपी के ऊपर लिखा जाता है और रूलदार कॉपी वो भी है 1/2 इंच की होना चाहिए। इसके स्टॉक्स भी है 1/6 इंच के होते हैं, इससे बड़े ये छोटे हम विशेष परिस्थितियों में ही कर सकते हैं। उसके बाद साउंड को कैप्चर करने के लिए बहुत ही ये एक्यूरेट व्यवस्था है जिसके अंदर में हम सीख सकते हैं। और रिदम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर फोकस करती है जी पूरा। अब इसको लिखना बड़ा आसान है और हम बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर में इंडिया में पिटमैन्स की शॉर्ट हैंड ज्यादा प्रीफर करते हैं, और फॉरेन में और बहुत सारे कंट्रीज में तो ग्रेग की भी बहुत प्रीफर करते हैं। तो दोनों एक अपना अपना उनका सबका विश है। और उसके बाद में सिंप्लिसिटी और स्पीड के लिए ये बहुत बहुत स्पीड वाली शॉर्ट हैंड है। उसके बाद इसको यूज करना बहुत आसान है, बहुत फास्ट हम लिख सकते हैं। अब दोनों एक है, किसी में एक्यूरेसी स्पीड किसी ज्यादा है, किसी में स्पीड ज्यादा है, किसी को तो अपने अपने सभी के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अल्टीमेटली सिलेक्ट आपको ही करना है
कि आप कौन सी शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं। वैसे आप कोई भी सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में सीखना आरंभ कर लेंगे। तो यहां तक तो हम जान चुके थे कि शॉर्ट हैंड क्या है और कैसे सीखेंगे। अब इसका मतलब है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि हमने शॉर्ट हैंड सीखनी ही है। तो सीखना है तो मुझे करना क्या क्या पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बात है कि बेसिक सिंबल्स हैं, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, दूसरी जो लैंग्वेजेस में हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद में बेसिक जो सिंबल फॉर्म में होती है, जिसको अल्फाबेट भी कहते हैं हम। उसके बाद में वॉवेल को इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, अक्रॉस द लाइन। तो किसी भी टाइप से इसका वॉवेल अलग अलग है। इसके अंदर में लाइट वॉवेल है 6 और 6 डार्क वॉवेल भी है। तो इसके बाद में क्या है, हैवी वॉवेल्स है। तो उसके बाद में इसको सीखने के लिए अलग अलग पूरा व्यवस्थाएं हैं। लर्न करने के लिए कंसोनेंट, जो कंसोनेंट क्लस्टर्स है, तो इसके बाद में आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो एक स्ट्रोक है उसका डायरेक्शन और लेंथ बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में हमको इसको समझनी होगी। अगर हमने सिंपल एक स्ट्रोक लाइन लगाया है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगर इसको डबल किया तो उसका डबलिंग होने के ऊपर अलग मीनिंग हो जाता है। और अगर उसको आधा कर दिया है तो हाल्व करने के लिए 1/3, जैसे उसको 1/6 इंच का होता है, अगर 1/12 इंच का हमने छोटा बनाया तो उसके बाद में अलग उसका वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से हमको इसका जो साइज और लेंथ का बहुत ध्यान रखना होता है। हमको इसको अल्फाबेट को मिला मिला के और कॉम्बाइन वर्ड्स को लिखना होगा। अब इसके जो स्ट्रोक्स हैं वो सिंगल ग्रुप्स और रेशियोग्राफी को भी एक्सप्रेस करता है। इसमें बहुत सारे एब्रिविएशंस भी हैं, तो वो हम इसको सीख सकते हैं। और उसके बाद में जब हम आगे इसके अंदर में सिंपल लाइन होगी, कहीं कहीं पर लार्ज सर्किल होगा, उसका वैल्यू अलग होगी, स्मॉल सर्किल इसके अंदर वैल्यू अलग होगी, लूप होगा, और इसके बाद में लूप में भी छोटा और बड़ा हो सकता है, हुक्स है तो उसके अंदर में भी होगा, और कॉन्ट्रैक्शंस और हाल्विंग जैसी व्यवस्थाएं इसके अंदर में है। जिसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शंस में हम अलग अलग चीजों को इसमें जोड़ के लगा सकते हैं, और कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की हैं। तो जिसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शंस और हाल्विंग का प्रोसेस अलग अलग है। तो जब आप सीखना शुरू करेंगे तो सब कुछ आपको पता चलते जाएगा। उसके बाद में अब हम इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप यूज करने के लिए इसको मीटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मीटिंग्स में है, आप बहुत सारा नोट टेकिंग है तो आप आसानी से ले सकते हैं। वो जो स्पीकर है बोलने वाला कितना भी फास्ट बोले तो आप उसको आसानी से उसका नोट्स को ले सकते हैं। बड़े बड़े लेक्चर्स चल रहे हैं, वहां पे आप है ना नोट्स बनाने के लिए, तो वो आपको डिक्टेट तो नहीं करेगा, लेकिन आप नोट्स ले सकते हैं। लेक्चर्स में है, इंटरव्यू में है, अगर आप इंटरव्यू में किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उसके अंदर में भी आप है ना ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। आप पर्सनल नोट्स अगर बनाना है तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद में एसएससी स्टेनो के लिए, जो कैरियर बिल्डिंग्स के लिए अगर बात इंडिया की करें तो एसएससी और स्टेनो के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जो कैरियर बिल्डिंग के लिए है तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आप इसको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट की बात में इसको डेली आपने प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के टाइम पे अपना समय उसी टाइम पे एक ही प्रॉपर समय पे यूज कीजिए, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर हो प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद में ये जो यूनिक है और फोनेटिक लैंग्वेज है तो इसके लिए एडिक्वेट टाइम भी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश के ऊपर अच्छा कमांड भी चाहिए होगा आपको। और अगर हिंदी की सीख रहे हैं, जिस लैंग्वेज की सीख रहे हैं तो उसके अंदर में उसके ऊपर लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए।
इसके ऊपर आपने क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, ट्यूटोरियल है, और इसके बाद में बहुत सारा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप मुझे लगता है कि शॉर्ट हैंड के इस वीडियो के बाद में आपकी जर्नी बड़ा सुखद होगी। और